नमस्ते। मैं परेश पटनायक। मेरे साथ अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड का सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर दिव्या मेलन मैडम है। वेलकम टू मैम। थैंक यू सो मच। अभी जो लोग म्यूचुअल फंड के तीन स्कीम अच्छा चल रहा है, जैसे SIP, STP, SWP। हम्म। ये क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा ओके। बताइए। सो ये जो आप SIP, STP, SWP की बात कर रहे हैं, ये एक फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड्स देती है इन्वेस्टर्स को, कैसे विड्रॉ कर सके या कैसे इन्वेस्ट कर सके। इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या सिस्टमैटिक विड्रॉवल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल SIP है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, जी। एंड STP है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, राइट। सो सिस्टमैटिक इसलिए है क्योंकि आप डिफाइन करते हो कि क्या फ्रीक्वेंसी पे या कब आपके अकाउंट से पैसे जाने हैं या अकाउंट में पैसे आने हैं। आप डेट, टाइम, फ्रीक्वेंसी सब डिसाइड कर सकते हो सिस्टमैटिक मैनर में। कितने टाइम तक ये चालू रहना है वो आप सिस्टमैटिकली डिफाइन कर सकते हो। अभी SIP एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अलाउ करता है कि हर महीने, फॉर एग्जाम्पल हर महीने आपको, आपके पास अगर 5,000 रुपए बचते हैं तो आप 5,000 रुपए एक स्कीम में लगा सकते हो वाया SIP। तो आप SIP का फॉर्म फिल कर दोगे, हर महीने 5,000 रुपए आपके अकाउंट में से कट के वो स्कीम में इन्वेस्ट होगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है या याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे इन्वेस्ट करना है। इससे ये भी एक फायदा होता है कि बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं और इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो आपके पास पैसे बचेंगे ही नहीं ऐसे वैसे खर्चे करने के लिए। हमने पहले देखा हुआ था, एक कॉन्सेप्ट रहता था रिकरिंग डिपॉजिट का, जहाँ हर महीने पैसे जी जी। इन्वेस्ट होते थे। समथिंग सिमिलर बट म्यूचुअल फंड मार्केट में ये होता है। सो दैट इज SIP फॉर यू। यूजुअली क्या होता है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड क्लास रहती है हर महीने उनका सैलरी आता है। सपोजिंग आपको महीने के एंड में सैलरी आती है, तो अगले महीने के बिगनिंग में ही आप SIP कर लो। आपको पता रहेगा इतना खर्चा होता है, इतना बचत होता है मेरा, इस बचत में से मैं इतना म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ। तो उतने पैसे का आप SIP करके रख देना, फिर आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि ओ मुझे अभी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इससे ये भी फायदा होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलरली होता है। मार्केट को टाइम करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इसे हैबिट ही बना दीजिए और रेगुलरली इन्वेस्ट कर दीजिए। अभी कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि लमसम पैसा आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सैलरीड इन्वेस्टर है, सैलरीड क्लाइंट्स है, तो उनको बोनस आ गया। तो बोनस का अभी आप इमीडिएटली तो कॉल नहीं ले सकते हो कि आप इन्वेस्ट कर दो। आप चाहोगे कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, तो आप क्या कर सकते हो, एक फंड में पार्क कर दो, लो रिस्क फंड में पार्क कर दो, और वहां से हर महीने आप ट्रांसफर करो। इसे हम बोलते हैं STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है, वो इन्वेस्टेड पैसा कमाता है रिटर्न, और आपको जिस फंड में ट्रांसफर करना है रेगुलर बेसिस में आप वो ट्रांसफर कर सकते हो, और फिर जो यूनिट आपको उधर मिलता है वो ग्रो होते रहता है। तो दिस इज STP। SWP इज रिवर्स, SIP का रिवर्स इज SWP, जहाँ पे आप विड्रॉ करते हो रेगुलरली। ये जनरली किसको फायदा होता है, जो आपके रिटायरी क्लाइंट्स होते हैं, उन्होंने पैसे बना लिए हैं, अभी वो इन्वेस्ट कर लिए हैं और उनको हर महीने थोड़े पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो SWP कर सकते हैं। एक फॉर्म फिल करके देंगे, बोलेंगे मेरे हर महीने इतने रुपए मेरे अकाउंट में आने चाहिए। आप SWP का फॉर्म फिल करके दीजिए, जब तक आपकी यूनिट्स है तब तक आप विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। आप डिफाइन करोगे कब आपको पैसे आने हैं और कितने आने हैं। SWP मैडम जो होता है ना, वो कौन सा एज के लिए स्टार्ट करने के लिए कौन सा एज है? ऐसा कोई एज का कंस्ट्रेंट नहीं है SWP में। आज मैं चाहूँ तो SWP शुरू कर सकती हूँ, बट जनरली हम देखते हैं मार्केट में कि SWP एज अ प्रपोजिशन ये रिटायरीज जो होते हैं, से 50-60 इयर्स प्लस के इन्वेस्टर्स, जिन्होंने अपना कॉर्पस बना दिया है, कॉर्पस इन्वेस्ट करा हुआ है और उनको महीने के महीने पैसों की जरूरत पड़ती है। So these are the clientele who generally look for systematic withdrawal plan. It is actually withdrawing from your investment corpus. मान लीजिए ये तीनों जो SIP, SWP, STP, STP. ये तीनों एक
पोर्टफोलियो में रहेगा, तो ये कैसे बेहतर हो सकता है? आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि अगर आपकी इन्वेस्टर या क्लाइंट की जर्नी आप देखो, यू स्टार्ट ऑफ विद एसआईपी बुक। जो लमसम आता है उसको आप इन्वेस्ट करके एसटीपी बुक में कन्वर्ट करो, तो आपकी एसआईपी भी चालू है जो आपकी सैलरी से आ रही है, जो आपके लमसम इन्वेस्टमेंट है वो एसटीपी रूप में जा रही है। एंड से आप 10 15 20 साल के लिए ये कर रहे हो, एट सम पॉइंट इन टाइम फिर आप उसको कन्वर्ट करके एसडब्ल्यूपी में लेके आ सकते हो to get the benefit of whatever you have invested during the period of your retirement phase. उसके लिए कौन सा एज चाहिए तीनों को So मिलाकर करने के लिए? SIP generally SIP और STP is typically done in your accumulation phase, जो हम बोलते हैं जब आप पैसे कमा रहे हो और पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपकी वर्किंग एज रहेगी से 20 to 60 years या 25 to 60 years। दिस इज द टिपिकल एज जब आप SIP कर सकते हो, STP कर सकते हो। एंड इन योर रिटायरमेंट एज से 55-60 प्लस के बाद आप SWP ले सकते हो। सो SWP का ये फायदा ये है कि जो पैसा है वो ग्रो हो रहा है और उसमें से आप थोड़ा 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 रिटर्न जनरेट करके कमा रहे हो। जो यंग जनरेशन है ना, उसको कौन सा प्लान करने से अच्छा रहेगा? So young generation is somebody who's getting cash flows in their hands, right? And they are building or starting off their corpus. So these are the people who should focus on SIPs. These are the people who should focus on STPs. मैं तो SIPs ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि रेगुलर कैश फ्लो अगर आप कमा रहे हो तो रेगुलरली आपको इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ जैसे मैंने बोला बोनस है या किसी ने गिफ्ट किया है आपको या आपने कुछ सेल किया है और इन्वेस्ट करना है, इन सबको आप एसटीपी रूप में भी रख सकते हैं। एंड दैट इज द एज टिपिकली वेर यू डू SIP एंड STP। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू।